मैं जानती हूँ कान्हा, तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो, लेकिन मैं अपने मन को विचलित नहीं होने दूंगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आज मेरे कृष्ण कन्हैया जरूर आएंगे। जानती थी कान्हा मेरा विश्वास नहीं टूटने देंगे। क्यों बुलाया आपने मुझे? आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए, इस तरह आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं। हमारा अकेले मिलना ठीक नहीं है। और वैसे भी आप अब रोहन की होने वाली पत्नी है। नहीं हूं। ये आप क्या कह रही हैं? मेरे जीवन की डोर सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी है। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हमारे बीच कभी ऐसा कुछ था ही नहीं, और ना ही कुछ हो सकता है। ये आप मानते हैं क्योंकि आप जानते नहीं हमारा बंधन कितना पुराना है। अगर आपने मुझे यही सब कुछ कहने के लिए बुलाया तो मैं यहां से जा रहा हूं। तुम बहुत शिकायत करते हो कृष्ण कन्हैया। तुम बहुत शिकायत करते हो कृष्ण कन्हैया। 12 साल पहले तुम रावल आए थे। राधा अष्टमी के मेले में। उस साल वो मेरे जिंदगी का सबसे यादगार मेला था। हर साल की तरह उस साल भी मंच पर कृष्ण लीला रची गई थी। जिसमें तुम कृष्ण कन्हैया बने थे और मैं राधा रानी।
तुम जानती हो, मुझे हमेशा से लगता था कि हम दोनों के बीच में कोई गहरा रिश्ता है। मैंने तुमसे कहा भी था ना, याद है? याद है। पर तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये सब मुझे भी पहले पता नहीं था। और वैसे भी तुमने अपना नाम तो गलत बताया था ना? तुम्हारा नाम क्या है? राधिका। अच्छा, अगर तुम्हारा नाम राधिका है तो मेरा नाम कृष्ण कन्हैया है। मैंने अपना नाम जानबूझ के गलत नहीं बताया था। मैंने तुमसे तुम्हारा असली वाला नाम पूछा, तुमने बोला राधिका। मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो, मैंने भी कह दिया कृष्ण कन्हैया। वैसे इतने सालों में तुमने मुझे ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की। फिर कभी रावल आना ही नहीं हुआ। पर तुम जानती हो, जिस दिन मैं जा रहा था ना, मैंने तुम्हारा घाट पे बहुत देर तक इंतजार किया था, पर तुम आई नहीं। मैं आई थी, लेकिन मुझे देर हो गई थी। और पता है, मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे बहुत दूर तक दौड़ी थी। लेकिन तुम एक बात नहीं जानती हो। जिस दिन मैं मथुरा जाने वाला था ना, मैं गया ही नहीं। एक दिन और रुक गया था। मैंने तुम्हें रावल की हर गली में ढूंढा। वो तुम्हारी दोस्त है ना, क्या नाम है उसका? हाँ, बरखा। हाँ। वो भी मुझे मिली थी। उसने मुझे बताया कि तुम रावल से थोड़े दिनों के लिए बाहर गई हो। राधिका! ओ राधिका, जल्दी चल, हमको गुरुकुल के लिए देर हो रही है। राधिका ना है घर में। कहाँ गई है वो? वो अपने बाबा के साथ गांव से बाहर गई है कुछ दिन के लिए। उसके बाप को काम था बरसाने में, तो ले गए साथ में। मैं रावल में ही थी। शायद उस समय हमारा मिलना लिखा ही ना हो। उसके बाद मैं तुमसे कभी मिल ही नहीं पाई। और तुम्हें हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच भी नहीं बता पाई। कैसा सच? हम सब कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर कान्हा के हाथों में है। सब कुछ पहले से ही लिखा था। उस दिन हमारा मिलना, हमारी दोस्ती होना, शायद इसलिए क्योंकि तुम मेले में कृष्ण कन्हैया बने थे और मैं राधा रानी। मैंने नीली चुनरी पहनी हुई थी, इसीलिए अचानक से मैं राधा रानी बन गई और तुम किसी और की जगह पर कृष्ण कन्हैया बन गए। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, बल्कि नियति थी। और जो अगले दिन हुआ था, वो भी नियति का लिखा हुआ था। अगले दिन? बोलो ना, क्या हुआ था अगले दिन? मेले के अगले दिन रावल में 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ था। हम खेलते खेलते वहां पहुंच गए। और मैं तुम्हारे पीछे पीछे भाग रही थी। मेरी नीली चुनर का एक सिरा तुम्हारे हाथ में था और दूसरा सिरा मेरे हाथ में। उस पावन तिथि के शुभ मुहूर्त में हमने अग्नि के 7 फेरे लिए थे।
भी विवाह हुआ था उस दिन। दुःखानि सर्वाणि मया सह विभज्यते यत्तत्त्वं अहं तत्र प्रथमता प्रविहितम् कुटुम्बरक्षकार्यास्तामि अबालपुत्रहदिदम् अस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयता विहितम् नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पतिश्चैव प्रियसा प्रविहितम् आर्ते आर्ता भविष्योऽपि सुखदुःखा विवाहिनी तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या भोग्यपदे प्रविम् ऋतुकालेषु स्नाता त्रिनित्यानि मया सह नहि परतरं यायां कन्या पदे प्रवित् आर्ते आर्ता भविष्योऽपि सुखदुःखा विवाहिनी तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या भोग्यपदे प्रविम् ऋतुकालेषु स्नाता त्रिनित्यानि मया सह मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं आपको बरसों से जानती हूँ। आपके आसपास होने का एहसास मुझे पहले से ही हो जाता था। जब मुझे ये बात पता चली तब मैं बच्ची थी। जिस पंडित ने हमें फेरे लेते हुए देखा, उन्होंने मेरे माँ बाबा को ये बताया कि हमारे ना सिर्फ फेरे हुए हैं बल्कि आपके हाथों से मेरी मांग में सिंदूर लगाया गया है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि हम उस दिन से भगवान की नजर में पति पत्नी बन गए थे। सर्वकार्येषु सर्वदा दिन्ता 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 तिटकतगदिगनधा दिन्ता 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 तिटकतगदिगनधा दिन्ता 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 तिटकतगदिगनधा दिन्ता 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 तिटकतगदिगनधा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं इस बच्चों के खेल को शादी नहीं मान सकता। क्या बच्चों का खेल? आपको ये बच्चों का खेल लग रहा है? और नहीं तो क्या राधिका, तुम इसे शादी मान भी कैसे सकती हो? दो बच्चे जिन्हें किसी चीज की समझ नहीं है, वो अग्नि के इर्द गिर्द घूमते हैं और तुम इसे शादी कहती हो? शादी तो वो होगी जो तुम्हारी रोहन के साथ होगी।
हमारे इस रिश्ते की आपकी नजरों में कोई अहमियत नहीं। क्यों नहीं राधिका? तुम मेरी दोस्त हो, मेरे बचपन के सबसे प्यारे पलों की मेरी साथी हो। मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती की सबसे ज्यादा अहमियत है राधिका। पर वो शादी, वो शादी नहीं थी, हो ही नहीं सकती। हम तो बच्चे थे, वो सब एक खेल था। आप इसे खेल मान रहे हैं? खेल होता तो उस पावन तिथि के शुभ मुहूर्त पर कभी नहीं होता। खेल होता तो अग्नि के सामने हमारे फेरे जरूर हुए होते, लेकिन कभी 7 फेरे नहीं हुए होते। खेल होता तो सिंदूर गिरता, लेकिन आपके हाथों से मेरी मांग में कभी नहीं लगता। ये शादी मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर वो खेल होता तो आज इस समय 12 साल के बाद इस तरह से मैं और आप आज आमने सामने नहीं खड़े होते। हमारा मिलन लिखा था। हाँ राधिका, मिलना लिखा था, लेकिन एक दूसरे के दोस्त बन के, पति पत्नी बन के नहीं। अगर भगवान की नजरों में शादी की कोई अहमियत होती तो हमें इस सच का बहुत पहले ही पता चल चुका होता। आज नहीं पता चलता। आज तुम रोहन की होने वाली पत्नी हो। बस कुछ ही दिनों में तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाएगी। ऐसी शादी जो समाज मानेगा, जो लोग खुद विश्वास करेंगे। जबरदस्ती विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे और आपके विवाह को भी समाज मानेगा। अगर आप इस सच पर विश्वास करेंगे तो मैंने 12 सालों से ये सिंदूर कान्हा के चरणों में अर्पित किया है, खुद को आपकी सुहागन मानकर। क्या मेरी इस तपस्या का आपके जीवन में कोई मोल नहीं है? नहीं राधिका, बारह साल तुमने एक विवाह को नहीं, एक इत्तेफाक को जिया है। एक पंडित ने तुमसे कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो, और 12 साल तुम मेरा इंतजार करती रही। लेकिन आज का सच ये है कि मैं इस शादी को मानने से इनकार करता हूं।